क्या आपके मन में कोई शंका है इस बारे में? क्या आपको नहीं पता कि पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की औकात नहीं रखती है? यहां पर चाहे वो राज्यपाल की गाड़ी को रोक दें। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से एसएसकेएम हॉस्पिटल में मिलने गया था, जब उनके चोट लग गई थी, वो नंदीग्राम से सीधी आई। एक दुराचरण किसी व्यक्ति ने किया, राज्य की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 5 दिन लग गए। राज्यपाल के साथ घटना होना, 5 दिन के अंदर बैठक की चीफ सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, होम सेक्रेटरी ने, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने और डायरेक्टर सेक्रेटरी ने, और मुझे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा। जो 1 सेकंड में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वो मेरे जोर देने से 5 दिन लगे। आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी क्या प्रजातंत्र में अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी? क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? क्या व्यापार का एक्सटॉर्शन टैक्स देना पड़ेगा? क्या डर डर कर मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा? ये हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, उनमें बदलाव चाहता हूं, सकारात्मक रवैया चाहता हूं, कन्फ्रंटेशन को त्यागने के लिए कहूंगा, वरना हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं कि वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। Any other question? बंगाल में जो कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति है, क्या राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल रही है बंगाल को? आप बताइए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कैसे? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपने कुछ रिपोर्ट किया आज तक? जो कुछ मैंने कहा है, या तो मुझे कहिए कि राज्यपाल महोदय, आपने जो स्थिति का आकलन किया है, भयानक स्थिति का वर्णन किया है, ये गलत है। मैं सही कहता हूं तो आपको ही नजर क्यों नहीं आया? हर नागरिक का कर्तव्य है मेरे भाई, मैं आपके पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं करता, आपका पर्सन लाजमी है। मेरा जो दायित्व है वो टक्कर टकराव का नहीं है। मैं न किसी से टकराव चाहता, न किसी को टक्कर देना चाहता। मैं सुधार चाहता हूं, मैं संविधान के प्रति आस्था चाहता हूं। मैं चाहता हूं सब मिलजुल कर काम करें। देश के सामने बड़ी समस्या है कोविड की, प्रांत के सामने कोविड और पोस्ट पोल वायलेंस की समस्या है। इसमें नेगेटिविटी को त्याग दीजिए। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं वो भारत की संस्कृति का अनादर कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी से, एकाग्रता से, सहभागिता से, सबको साथ लेकर लड़ने की बात है। जहां तक मेरे को क्या करना है उसकी सार्वजनिक चर्चा मेरे भाई हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे से 2 प्रश्न पूछे हैं, मैं ट्विटर पर देखता हूं। पहला तो स्थानीय सांसद मेरे साथ क्यों थे, ये प्रश्न पूछा। मेरे साथ क्यों गए? मैं आपको बताना चाहता हूं, सांसद की कोई पार्टी नहीं होती है। जैसे ममता बनर्जी सिर्फ टीएमसी की मुख्यमंत्री नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और यही तो मेरा उनसे आग्रह है, कोई क्राइम करे या कोई विक्टिम हो, आप दोनों की मुख्यमंत्री हैं। क्राइम करने वाले को प्रताड़ित कीजिए, विक्टिम को मलहम लगाइए। इसी तरीके से सांसद किसी पार्टी का नहीं है। यदि आप लोकसभा की डिबेट्स देखेंगे, जहाँ 30 साल पहले मैं सांसद था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, वहाँ जब सांसद बोलता है लोकसभा में तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आता है, उसकी पार्टी का नाम नहीं आता है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कूच बिहार सांसद निशित प्रणामिक मेरे साथ गए, वो स्थानीय सांसद हैं। पर चुनाव के दौरान
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा होता है। जब कूच बिहार में ही टीएमसी की संसद सदस्य नुसरत जी रुकी हुई थी और वो वहां से उसी दौरान सिलीगुड़ी आ रही थी, जब ये मुझे जानकारी मिली तो मैंने मेरे एडीसी को कहा कि माननीय संसद सदस्य हेलीकॉप्टर में मेरे साथ सिलीगुड़ी तक जा सकती है। ये मैंने उनको मैसेज कराया, क्योंकि संसद सदस्य या किसी प्रतिनिधि की मैं पार्टी नहीं देखता। रही दूसरी बात, आप मुझे बता दीजिए, मैं गया था पोस्ट पोल रेट्रीब्यूटिव वायलेंस अफेक्टेड एरियाज को देखने, आपको कोई नजर आया? आपकी जानकारी में कहीं भी नजर आए, मैं आगे भी प्रांत में जाऊंगा, मैं सभी से आग्रह करूंगा, मुझे बताइए। मैं न टीएमसी देखता, न बीजेपी देखता, न कांग्रेस देखता, न कम्युनिस्ट देखता। मैं देखता हूं आगजनी कहां हुई है, बलात्कार कहां हुआ है, हत्या कहां हुई है, डर कहां है, एक्सटॉर्शन टैक्स कौन ले रहा है, मैं वहां देखता हूं। यदि अगर आपको कोई ऐसा मिले कि टीएमसी के यहां कोई पोस्ट पोल वंडालिज्म हुआ है, मुझे बताइए। मैं उसी दृष्टि से गया था। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम यू। टीएमसी की तरफ से कल एक रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि मोदी एंड कंपनी हार गए हैं, ये मोदी का हार है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है, इसीलिए आप वहां पे जा रहे हैं, जैसे कि टीएमसी के एमपीज ने कहा। सबसे पहले कहूँगा, क्या आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए था? मैं आपके वो लोग तो वन साइडेड वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ बोले। आपको लग रहा है दुनिया के इतिहास में कोविड लड़ने के लिए जितनी बड़ी जंग केंद्र सरकार लड़ रही है, आपको कोई मिसाल मिलेगी? कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। निर्विवाद रूप से हम संकट में हैं, भयानक स्थिति में है, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, रोज उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मैंने सरकार से पूछा, आप लोग नहीं पूछते, 7 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए सहायता दी। मेरे ट्विटर पर वो चिट्ठी है। कुछ क्यों नहीं लगा? यहां का मीडिया नैरेटिव फ्लोट करता है, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखती हैं, वो हेडलाइन है। उन्होंने एक भयावह स्थिति कर दी, राज्य के बाहर ऑक्सीजन क्यों जा रही है? मैंने हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, क्या गई है? बोला हमें नहीं पता। चिट्ठी क्यों लिखी? हम बोला हमें नहीं पता। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी क्यों की गई? बोला हमें नहीं पता। और ऑफिशियल डिनायल आया, जो आप लोग 11वें पेज के ऊपर एक छोटी कॉलम में छापते हैं। मेहरबानी करके आज सोने से पहले 5 मिनट सोचिए कि क्या पत्रकार की हैसियत से मैं कुछ और भी कर सकता था जिससे मेरा नाम पत्रकारिता में उजागर होता, या मेरे न करने से क्या कुछ नहीं हो रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? कोविड का ध्यान दीजिए, संकट में अपराध। जो कुछ मैंने कहा है, इट इज नॉट डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल्स, इट इज डायरेक्टेड टू अ ब्लॉक नोन एज मीडिया। क्योंकि मैं जानता हूं जो आप लोग यहां पर हैं, वो हर एक मेरे से ज्यादा अंदर से रो रहा है, मेरे से ज्यादा परेशान है, मेरे से ज्यादा पीड़ित है। और मैं ये भी जानता हूं आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। थोड़ा रस्सियां खोलिए, आगे बढ़िए। ये मेरी लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट का जो रोल निभा रहा है बंगाल गवर्नमेंट, वो क्या ठीक है? नहीं, प्रश्न को स्पष्ट कीजिए। कोविड का कारण से, कंटिन्यू कोविड का कारण से एक्टिव पेशेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। बंगाल गवर्नमेंट का रोल, जो रोल
प्ले कर रहा है अभी का टाइम पे, वो क्या सही है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, कोविड की लड़ाई में कोई भी नहीं चाहता कि कोविड बढ़े। कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार का सदस्य हो, या सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो, ये मानना कि राज्य सरकार जो करना है वो नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। पर ये जो आपसी टकराव है, घर में भी यदि अगर लोग एक समस्या या आग बुझाने के लिए एक दूसरे को डांटते रहेंगे कि तुम बाल्टी क्यों नहीं लाया, तूने नल क्यों नहीं खोला, तो फिर वो आग बढ़ती जाएगी। तो मैं इस टकराव को कम करना चाहता हूँ। यह संकट पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह संकट पूरे देश में है, दुनिया में है। इस संकट को हम एक साथ मिलकर एकाग्रता से, सहभागिता से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए किया जाएगा। यदि अगर एक रोटी है और 5 लोग हैं, एक खाएगा तो गड़बड़ होगी, 3 खाएंगे तो भी गड़बड़ होगी, पर 5 लोग आपस में बांटकर खाएंगे तो उसको इक्विटेबल कहा जाएगा। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है, कोविड बड़ा संकट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया के मापदंड पर आप आकलन करेंगे, विशेषज्ञों ने किया है, हमारा परफॉर्मेंस है। सिर्फ उन राज्यों को मिल रहा है जहां बीजेपी अपना सरकार बनाया हुआ है। इधर बीजेपी सरकार अपना नहीं बनाया, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि बीजेपी इधर सरकार बना नहीं पाए, इसीलिए कोविड का वैक्सीन कम भेज रहा है बंगाल। ऐसा सुनिए, आप उनसे पूछिए कितना भेजा है, पूछिए, और दूसरे को कितना भेजा है पूछिए। मैं बताता हूं, मैं बताना नहीं चाहता था। जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर शब्द मेरे यहां आते हुए रुक गए, वरना बहुत भयावह स्थिति हो जाती। मैं आपको असलियत का वर्णन करता तो आप लोग सब यहां से रोते हुए निकलते और अपने को धिक्कारते हुए निकलते। उसी तरीके से मैं बताता हूं। मैंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप कहते हैं आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या मुझे आप कुछ डेटा देंगे? उन्होंने एक डेटा दिया और लिखित में दिया, और उन्होंने कहा कि हम रोजाना 3 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। वो मैंने अलग रख दिया। एक दिन बाद मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने वैक्सीन दैनिक आधार पर पिछले 7 दिन में कितने लगाए? जो दावा करते थे 3 लाख का, वो 58,000 निकला। पर आप लोगों ने उसको छापा नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? आप समझ रहे हो मेरी बात है कि क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? ऐसा दिन नहीं निकला। नंबर 1। नंबर 2, हम देश को ऐसे नहीं बांट सकते। जहां जितनी ज्यादा समस्या है, यदि अगर पश्चिम बंगाल में समस्या ज्यादा गंभीर होगी तो पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिलेगा। इसका मापदंड बदनीयती से नहीं किया जाता है, इसका मापदंड बहुत ही रैशनल तरीके पर किया जाता है। पर उनको समझ में ये बात कम आएगी जो सरकार को विज्ञापन और अखबार की सुर्खियों से चलाना चाहते हैं। अखबार की सुर्खियों से न तो पीड़ित को कंपेंसेशन मिलता है, विज्ञापन से न उसका रिहेबिलिटेशन होता है और न कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये लास्ट है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 3 स्थितियां, राज्य सरकार ने कहा हम 3 लाख वैक्सीन रोज लगा सकते हैं। जब उनसे पूछा तो अधिकांश दिनों के अंदर 50-60 हज़ार लगाए उन्होंने। दूसरा पूछा, क्या कोई दिन ऐसा निकला कि आपके पास वैक्सीन नहीं रहा?
कोई दिन नहीं निकला। ये भी पूछा आज के दिन क्या वैक्सीन, आप खुद सोचिए ना, मैं विवाद क्यों करते हैं, ये खुद बताइए, आपको ऐसा कोई दिन लगा जिस दिन वैक्सीन यहाँ नहीं मिला? सर बहुत दिन मिला, people are standing on the line. फॉरगेट दैट, आई एम सेइंग पीपल परेशानी में है, पीपल को दिक्कत है, मैं उससे अलग नहीं बढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या सरकार ने यह कहा कि आज मेरे पास वैक्सीन नहीं है? लोग लाइन में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा, ठीक है, समस्या है, और बहुत बड़ी चिंता है। जो पीड़ा मैं पोस्ट पोल वायलेंस की देख रहा हूं, उतनी बड़ी पीड़ा कोविड की भी है। जिसने अपना खोया है वो कैसे भूल सकता है, मैं मानता हूं, पर मैं जो कह रहा हूं उस बात से अलग मत भटके। क्या कोई दिन ऐसा निकला आज तक कि सरकार के पास केंद्र का वैक्सीन नहीं रहा? ये प्रश्न पूछिए। सर बेड्स की कमी है। डाइवर्ट मत कीजिए, पहले वैक्सीन पर आप उनसे प्रश्न पूछिए कि क्या कभी राज्य सरकार के सामने ये स्थिति आई है कि आज हम इसलिए वैक्सीन नहीं लगा पाते कि हमारे पास वैक्सीन केंद्र का दिया हुआ स्टॉक भी नहीं है? ये मेरे को बताइए। दूसरा, ऐसी स्थिति राष्ट्र के अंदर नहीं होनी चाहिए, पर व्यवस्था में हो भी सकती है, क्योंकि एक राष्ट्र है, इतनी बड़ी समस्या से हम लड़ रहे हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा नजरअंदाज मत कीजिए। आप दोनों विषय पर, विज्ञप्ति पर मत जाइए, डर पर भी मत जाइए, कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। मैं तो कहते कहते थक गया, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पेंडेमिक परचेज 2000 करोड़ थी ना, किसने कमेटी बैठाई? मुख्यमंत्री ने। क्या कहकर कमेटी बैठाई कि अनियमितता हुई है? किन किन लोगों ने लूट की उसमें? जो कुछ भी धंधा करता था उसकी भागीदारी होगी। आपको रिपोर्ट मिली? वो आपने मांगी वो रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट के दर्शन किए आपने? क्या किसी भी पत्रकार ने किए? यदि अगर मुख्यमंत्री 2000 पेंडेमिक स्कैम के अंदर खुद एक जांच कराते हैं कि भारी अनियमितताएं हुई है, मैंने मुद्दा उठाया ट्विटर पर, कई बार उठाया कि ये कैसा न्याय है, जिन पर जांच होनी चाहिए उनको जांचकर्ता बना दिया। पर सब छोड़िए, क्या आपको वो रिपोर्ट मिली? क्या आपने मांगी? सुरक्षा को खतरे में मत डालिए, सोचकर मांगिए।